ब्राज़ील में साबिक सदर के हामियों का पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करते हुए सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, जबकि सदर ने पार्लियामेंट की इमारत पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करने वाले मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने दा सिल्वा को नया सदर मानने से इनकार करते हुए इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ब्राज़ीलियन हुकाम का कहना है कि पार्लियामेंट पर हमले के बाद पार्लियामेंट की इमारत और इतराफ़ का इलाका सील कर दिया गया है। खलीजी अखबार ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी, सहाफ़त और जमहूरियत का गला घोटने के मोदी सरकार के इक़दामात पर आवाज़ उठा दी। अल जज़ीरा अखबार का कहना है कि मोदी हुकूमत के मीडिया पर गलबे से दुनिया भर में आज़ादी इज़हार पर चंद सरमायाकारों के कंट्रोल से मुताल्लिक अहम सवालात ने जन्म लिया है। अल जज़ीरा में लिखे गए मज़मून के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान आज़ादी, सहाफ़त के सबसे बड़े ख़रीदार बन गए हैं। भारतीय चैनल NDTV से मारूफ भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार के इस्तीफ़े ने भारत में ख़त्म किए जाने वाले आज़ाद मीडिया का मसला उजागर किया है। मज़मून में कहा गया कि रवीश कुमार ने दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स और मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी के मोदी हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज़ NDTV खरीदने के बाद इस्तीफ़ा दिया। अल जज़ीरा में लिखे गए मज़मून के मुताबिक अडानी के ज़रिए मोदी ने भारतीय मीडिया की आखिरी बड़ी आज़ाद आवाज़ पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। कई बड़े मीडिया चैनल्स पहले ही BJP से मुंसलिक सियासी खानदानों की मलकियत हैं। मज़मून निगार का कहना है कि आज़ाद मीडिया पर हुक्मरानों, सियासतदारों का कंट्रोल सिर्फ मोदी हुकूमत नहीं, दुनिया भर का मसला बन चुका है। अमरीका, बरतानिया में भी मीडिया का चंद अरब पतियों के हाथ लगना जदीद जमहूरियत के लिए खतरा समझा जा रहा है। कराची में CVO पर मुबैना तौर पर डूबने वाली लड़की के केस में नया मोड़ सामने आ गया है। जुम्मे के रोज़ गुमशुदगी के बाद गुज़िश्ता सुबह लाश मिलने पर इब्तिदाई तहकीकात में मेडिको लीगल ऑफिसर MLO ने लाश को 2 रोज़ के बजाय चंद घंटे पुरानी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की तलाश 15 पर शिकायत के बाद शुरू की थी। इतला देने वाले ने दावा किया था कि इसने लड़की को समंदर में छलांग लगाते देखा था। पुलिस का कहना है कि इतला देने वाले शख्स के बयानात में तज़ाद के बाद इसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इससे कबल पुलिस लड़की की गुमशुदगी के मुकदमे में निजी अस्पताल के मालिक, वेटरनरी डॉक्टर समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंस आज जिनीविया में हो रही है। मौसमियाती तब्दीली के शिकार पाकिस्तान को सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स दरकार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनीविया कॉन्फ्रेंस में IMF वफ़द की पाकिस्तान वज़ीर ख़ज़ाना से साइडलाइन मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान IMF के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में नुमाया मसाइल पर बातचीत आगे बढ़ाने का इम्कान है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए MD IMF ने सैलाबी तबाहियों से पायदार बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। वाज़ेह रहे कि IMF ने गुज़िश्ता साल नवंबर में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करनी थी, लेकिन IMF की जानिब से अब तक इस किस्त की मंजूरी नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने अवाम को तसल्ली देते हुए कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तानी बैंकों में मौजूद अवाम के ज़र मुबादला को हाथ नहीं लगाएगी। माजी में भी मुल्की ज़र मुबादला शुमार करते हुए कमर्शियल बैंकों के ज़खायर शामिल किए गए। इनका कहना था कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया, इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर है। कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद 6 अरब डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में N50 हाईवे पर तोरोस्की के मुकाम पर बस और गाड़ी में टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस क्वेटा से पंजाब जा रही थी कि किला सैफुल्ला में N50 हाईवे पर तोरोस्की के मुकाम पर बस और गाड़ी में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। DHQ अस्पताल का कहना है कि हादसे में 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज करते हुए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 2 रोज़ दौरे पर स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीविया पहुँच गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के आलमिये के मुताबिक वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, शीरी रहमान, एहसन इकबाल और मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं।
आलमी में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म 9 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेगा और फ्रेमवर्क को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत पर जोर देगा। पाक सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने माजी में खालिद मकबूल सिद्दीकी को गद्दार और रॉ का एजेंट कहा था, पर अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मैंने माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के मौजूदा कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को गद्दार और रॉ का एजेंट कहा था, मगर रियासत अभी तक MQM को तस्लीम करती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मैं इसलिए अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हूँ। सरबराह PSP का कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठकर मामला तय हुए तो वो इन्हें सरबराह तस्लीम कर लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के हमरा सरबराह तंजीम बहाली कमेटी फ़ारूक सत्तार की रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ फ़ारूक सत्तार और दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और दीगर भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फ़ारूक सत्तार को हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ एहतजाज में शिरकत की दावत दी। फ़ारूक सत्तार से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन पर कबल आज इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराता नजर नहीं आ रहा, मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को दोबारा याद दिलाना है कि शफाफ इलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इस तरह इलेक्शन के नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। मौजूदा हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात को कबूल नहीं किया जाएगा। हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं, कहाँ जाकर अपनी आबादी को गिनवाएं। फ़ारूक सत्तार ने भी खालिद मकबूल की तायीद कर दी और कहा कि सिंध में रवादारी को कायम रखना है तो दुरुस्त हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है। मरदमशुमारी में हमेशा हमें कम गिना गया। हम अब तक 40% आबादी पर खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास एतमाद के वोट के लिए दरकार 186 वोट नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कल इजलास तलब कर रखा है और पंजाब में हुक्मरान जमात PTI एतमाद का वोट लेने की मुशावरत करके पीछे हट गई। लाहौर में एतमाद के वोट से मुताल्लिक नून लीग के राना मशहूद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के पास एतमाद के वोट के लिए दरकार 186 वोट नहीं है, इसीलिए वो एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। इनका कहना था कि हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पंजाब हुकूमत से नाराज़ हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कुछ भी हो पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वफ्द के हमरा काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, जिसमें मुल्क के माशी और सियासी मामलात समेत दीगर अमवार पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने चौधरी शुजात को बलूचिस्तान में अवाम को दरपेश मुश्किलात खुसूसन आटे की किल्लत से आगाह किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें। आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। तमाम लीडर इकट्ठे होकर मुल्की मसाइल खुसूसन महंगाई का मसला हल करने की अव्वलियत दें। सियासी लीडर अपने अपने स्लोगन की तहशीर के बजाय आवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल हल करें। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क में गाली कल्चर को फ़रोग़ दिया। चौधरी शुजात हुसैन का सियासत में नाम रवादारी में रख रखाव का है। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन का कहना है कि पाकिस्तान से वनडे सीरीज़ में सख्त मुकाबले की तवक्को है। लोकी फर्गुसन ने कहा कि टेस्ट सीरीज़ में दोनों टीमें हम प्ले रहीं, वनडे मुख्तलिफ नहीं होंगे। पहली बार पाकिस्तान आया हूँ, यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले नहीं खेला। कंडीशंस के बारे में साथी प्लेयर्स से पूछा है। विकेट बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। किसी भी टीम को इसकी होम कंडीशंस में हराना मुश्किल होता है। लोकी फर्गुसन का कहना था कि UAE में पाकिस्तान से खेला था तो अच्छी परफॉर्मेंस रही, वही दोहराना चाहूँगा। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में काफ़ी अच्छे बैटर्स मौजूद हैं। लोकी फर्गुसन ने कहा कि बर्रे सगीर की कंडीशंस न्यूजीलैंड से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। IPL खेलकर बर्रे सगीर की कंडीशंस का अंदाज़ा हुआ है। हर मुल्क में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, खिलाड़ी का काम एडजस्ट करना है। उन्होंने कहा कि बॉलिंग और बैटिंग के दरमियान अच्छा मुकाबला होगा। कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द कंडीशन से हम आहंग हों और अपना किरदार अदा करूँ। उम्मीद है वनडे सीरीज़ के लिए अच्छा क्राउड मैदान में आएगा।